वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डेथ के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस पर जितने भी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट डैमेजिंग स्ट्रक्चर इन आईयूडी। आईयूडी का मीन्स यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं है, इंट्रा यूट्राइन डेथ है। तो इंट्रा यूट्राइन डेथ में सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है बॉडी का? ऑप्शन है ब्रेन, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी हार्ट। तो हम सबसे पहले बात करें आईयूडी के बारे में। आईयूडी होता क्या है, कब इसको डिक्लेयर करते हैं, आईयूडी कितनी एज के बाद में हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आईयूडी की। इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डेथ। इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो जब भी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में इसको कंसिडर किया जाता है। अगर फीटस की डेथ होती है 20 वीक बाद में तो उसे आईयूडी कंसिडर किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आईयूडी कब कंसिडर किया जाता है। तो 20 वीक बाद में आईयूडी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट बात करिए, जो अपना क्वेश्चन था, जो पहला डैमेजिंग स्ट्रक्चर कौन सा और कौन सा होता है? फर्स्ट डैमेजिंग स्ट्रक्चर, तो इसकी बात करें तो ये होता है स्किन। स्किन सबसे पहले डैमेज होती है आईयूडी के अंदर। नेक्स्ट बात करें, जो फीटस का अपीयरेंस होता है इस कंडीशन में, आईयूडी कंडीशन में, तो वो होता है फीटस अपीयरेंस की बात करें। आप यहाँ से आपके आईयूडी के नोट्स भी बना सकते हो। तो इसमें फीटस की अपीयरेंस की बात करें तो वो होता है लेसिरेटेड एंड मेसिरेटेड। इसका मीन्स है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो जाना, बिखर जाना, पूरी बॉडी बिल्कुल बिखर जाती है, जैसे कट फट के बिखरती है उस तरह से लेसिरेटेड और मेसिरेटेड हो जाती है बॉडी, अनऑर्गेनाइज हो जाती है पूरी तरह से। तो हमने यहाँ 3 बातें की। कौन सा ऑर्गन सबसे पहले डैमेज होता है, वो स्किन। कब आईयूडी कंसिडर करते हैं? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में। और फीटस का अपीयरेंस लेसिरेटेड और मेसिरेटेड दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें कि ये जो आईयूडी की कंडीशन है वो किस तरह बॉडी से बाहर निकलती है। जो ज़्यादातर कंडीशन देखने को मिलती है तो वो मिस्ड अबॉर्शन के रूप में देखने को मिलती है। मिस्ड अबॉर्शन को फॉलो करती है आईयूडी कंडीशन। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपके सामने, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं, आने वाले नोटसेट के पेपर, केजीएमयू और जो एससी पीजीआई के लिए नई वैकेंसी आई है उन सभी में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। जो 4 इम्पोर्टेंट साइन है, 4 स्पेसिफिक साइन है इसके। आईयूडी इन्वॉल्व 4 स्पेसिफिक साइन। तो इनके बारे में बात करते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट साइन की बात करें तो वो होता है रॉबर्ट साइन। अब देखते हैं रॉबर्ट साइन में होता क्या है। तो रॉबर्ट साइन में हमें कार्डिक जो चेंबर होता है फीटस का, कार्डिक चेंबर में गैस का अपीयरेंस देखने को मिलता है। गैस देखने को मिलती है कार्डिक चेंबर के अंदर विद इन 1 डे। एक दिन के अंदर ही कार्डिक चेंबर में गैस देखने को मिलती है, उसे हम रॉबर्ट साइन कहते हैं। तो पहला साइन देखा रॉबर्ट साइन, जिसमें अपीयरेंस ऑफ गैस इनटू कार्डिक चेंबर विद इन 1 डे। नेक्स्ट बात करें सेकेंड साइन की, तो वह है स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन की बात करें तो इसमें लिक्विफिकेशन हो जाता है और ओवरलैप हो जाती है क्रेनियल बोन्स। लिक्विफिकेशन एंड ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है ऑफ
cranial bones within 1 week। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही क्रेनियल जो बोन होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो ये अपना दूसरा साइन हुआ, स्पाल्डिंग साइन। पहला हमने देखा रॉबर्ट साइन, जिसमें गैस का अपीयरेंस होता है कार्डिक चैम्बर के अंदर। तीसरा साइन हम देखते हैं, वो है बोल साइन। बोल साइन, बोल साइन के अंदर जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है फीटस की, वर्टिब्रल कॉलम, इसका या तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, ये हाइपर एक्सटेंशन, या फिर हाइपर फ्लेक्शन देखने को मिलता है। हाइपर फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है बोल साइन के अंदर। तो हमने तीसरा साइन देखा बोल साइन, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट साइन देखें, वो है हेलिक्स साइन। हेलिक्स साइन, हेलिक्स साइन में देखिए तो यहाँ हमें अपीयरेंस ऑफ गैस देखने को मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें गैस का अपीयरेंस देखने को मिलता है, अपीयरेंस ऑफ गैस इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड। गैस बनना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, तो हेलिक्स साइन में अम्बिलिकल कॉर्ड में गैस का अपीयरेंस होना, हेलिक्स साइन। इसके पहले देखा बोल साइन, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हाइपर एक्सटेंस या हाइपर फ्लेक्स हो जाता है। स्पाल्डिंग साइन की बात करें तो स्पाल्डिंग साइन में क्रेनियल बोन्स लिक्विफाई और ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती है 1 वीक के अंदर अंदर। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट साइन, तो रॉबर्ट साइन में अपीयरेंस ऑफ गैस होता है कार्डिक चैम्बर के अंदर। तो ये चारों स्पेसिफिक साइन आपको याद रखने हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि रॉबर्ट साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, या फिर बोल साइन किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्पाल्डिंग साइन में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन में आपके पास होगा लिक्विफिकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन, या फिर कोई और 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको सही चूज करना है वहाँ पे। इसके पहले हमने देखा जो आईयूडी है उसमें फीटस की अपीयरेंस लेसिरेटेड और मेसिरेटेड होती है। जो अपना क्वेश्चन था कि कौन सा स्ट्रक्चर पहले डैमेज होता है, तो वो आंसर होगा टाइट स्किन। और आईयूडी कब कंसीडर किया जाता है, कौन से वीक के बाद में अगर डेथ होती है फीटस की तो वो आईयूडी कंसीडर होगा। तो आपको याद रखना है 20 वीक के बाद में अगर फीटस की डेथ होती है तो वो इंट्रा यूट्राइन डेथ में कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ एक और बात मैंने आपको बताई थी कि ये मिस्ड अबॉर्शन को फॉलो करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईयूडी कौन से अबॉर्शन को फॉलो करता है, तो वो होगा मिस्ड अबॉर्शन। अब हम वापस चले अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डैमेजिंग स्ट्रक्चर इन आईयूडी। आईयूडी में फर्स्ट डैमेजिंग स्ट्रक्चर होती है स्किन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।